नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो टेल्स पर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी कार का इंजन ऑयल चेंज करेंगे और आज की इस वीडियो में मैं सारी जितनी भी बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग चेंजिंग और कार इंजन ऑयल वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आप कभी भी अपनी कार का इंजन ऑयल खुद से ही आसानी से चेंज कर सकेंगे। और उसके लिए सिर्फ आपको कुछ बेसिक टूल्स की ज़रूरत होगी जो आप पे इजीली अवेलेबल होंगे। नहीं भी होंगे तो आप वो ले सकते हैं, बहुत नॉर्मल से बेसिक से टूल हैं। तो सबसे पहले हमको कार को चेक कर लेना है, लेकिन चेक करने से पहले हमें अपनी कार को फर्स्ट गियर में ले लेना है और साथ ही हैंडबैग को भी उसका पूरा पुल अप कर लेना है। और साथ में एक ईंट पत्थर या वुडन टुकड़ा आप कुछ भी लगा सकते हैं जिससे कि जैक स्लिप ना हो, और साथ ही किसी ऐसी जगह पर लगाना है जो उसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। तो मैं इसको यहाँ पर क्रॉस मेंबर पे लगा रहा हूँ, फ्रंट में कोई और जगह थी नहीं, तो ये इसलिए हम जैक लगा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए कार के नीचे जाकर काम करने में। क्योंकि जो इसके ऑयल सम्प होता है कार के नीचे होता है, साथ ही जो कुछ कार में नॉर्मली जो ऑयल फ़िल्टर होता है वो कार के नीचे होता है, तो वो सब हमें ओपन कर लेना है। तो लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, जो हमारी कार का मैनुअल होता है उसमें अगर आपको पता नहीं है कि आपको कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल यूज़ करना है या आपको नए हैं इस चीज़ में, तो आप एक चीज़ आसानी से कर सकते हैं। जो आपकी कार का जो मैनुअल होगा उसमें ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी उसमें होंगी, तो आप वो देख सकते हैं। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, जो मैनुअल के अकॉर्डिंग ही इंजन ऑयल चूज़ कीजिएगा। अगर आप इंजन ऑयल कभी स्विच भी करते हैं तो उसी को आगे कंटिन्यू रखिएगा, बार बार इंजन ऑयल का ग्रेड चेंज नहीं करिएगा, इससे आपके इंजन पे एक बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें 17 mm के स्पैनर से इसको ओपन कर लेंगे ऑयल सम को, ताकि यहाँ से सारा ऑयल ड्रेन कर लेंगे जितना ऑयल होगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप इस पर ज़्यादा, अगर ये खुल नहीं रहा है तो इसको ज़्यादा वो ना करें। इसमें ऐसा होता है कि कभी ओवर टाइट होता है तो उसकी चूड़ियाँ ख़राब होने का डर लगता है। अब हमें ओपन कर लेना है इसके फिलर कैप को, लेकिन उससे पहले हमें इंजन के आसपास का जितना एरिया सारा क्लीन कर लेना है, क्योंकि ऑयल पोर्ट में इससे कचरा ना आ जाए, क्योंकि वहाँ पर डस्ट कलेक्ट होती है। तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जितना वैक्यूम होगा वो सारा रिलीज हो जाएगा और तेल आसानी से जल्दी निकल। एंड हमें ओपन करना है इस ऑयल फ़िल्टर को। इसके लिए आप इस टूल का भी यूज़ कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल टूल है, किसी भी ऑयल फ़िल्टर में काम आ जाएगा, या फिर जो बेसिक इन्हीं के लिए बना होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसमें लगता है। मैं इसको आपको सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये शायद ही काम करे हर जगह, लेकिन जो प्रॉपरली इनके लिए आता है आप उनका यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं इसका यूज़ कर रहा था, मेरे पास वाला भी है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि जो इससे पहले जहाँ से काम कराया था इसने इसको बहुत ज़्यादा ओवर टाइट कर दिया, खोल ही नहीं रहा है। तो अब इसको खोलने का एक तरीका है, इसमें पेचकस से आप किसी भी चीज़ से आप छेद करके इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो ये खुल जाएगा। तो अभी इसमें होल करने में डरिएगा मत, क्योंकि ये रीयूज़ नहीं होते हैं, हर बार चेंज होते हैं। तो इसको खोल लेंगे। खोलने का तरीका मैं जैसे मैंने आपको बताया कि इसको किसी पेचकस या किसी भी चीज़ के हेल्प से आप इसमें होल करके इसको खोल लीजिए। इतना टाइट था कि ये होल करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था। तो आपको कभी भी हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी इनको ओवर टाइट ना करें। इनको हो सके तो एक मतलब हाथ से ही टाइट करें, नॉर्मली हैंड टाइट ये होते हैं, ओवर टाइट कभी भी नहीं होते। ओवर टाइट करने से इनकी गैस्केट ख़राब होने का हो रहता है। तो अब हमें इसके जो ड्रेन प्लग है इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है। और आप चाहें तो वैसे तो नॉर्मली होता है, आप चाहें तो इसके जो वॉशर होता है पीतल का, कॉपर वॉशर होता है सॉरी, इसको आप हर बार चेंज करें, ना भी करें तो चलेगा, बट आप ध्यान रखें कि वो लीकेज ना कर रहा हो। तो उसके बाद जो फिलर जो ऑयल सम्प होता है उसमें भी हमको क्लीन कर लेना है, ताकि उसमें कुछ गंदगी या डस्ट ना रहे। और उसके बाद हम इसको अच्छे से टाइट कर लेना है ड्रेन प्लग को, लेकिन कभी भी ध्यान रखें ओवर टाइट ना करें और ढीला भी ना छोड़ें। और इसके बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लेना, ताकि अगर इसमें से गलती से अगर ऑयल लीकेज हो तो हमें नज़र आ जाए। साथ ही हमें जो ऑयल फ़िल्टर है उसको भी अच्छे से टाइट कर लेना। हैंड टाइट होता है जैसे मैंने आपको बोला था, कभी भी उसमें ज़्यादा उसको टाइट नहीं करना होता, लेकिन उससे पहले उसमें इंजन ऑयल को फिल कर लें। इंजन ऑयल इसलिए फिल किया जाता है ताकि जब फर्स्ट टाइम हमारा जो नया जो ऑयल फ़िल्टर हम यूज़ कर रहे हैं वो लगाने के बाद हम गाड़ी का इंजन स्टार्ट करें तो इंजन ड्राई ना घूमे, इसलिए इसमें ऑयल डाला जाता है। और साथ में इसमें जो गैस्केट लगी इसमें भी हल्का सा ऑयल लगा लें, जिससे कि वो कटे नहीं। और उसके बाद हमें इसे टाइट कर लेना है। ध्यान रखिए इसे हैंड टाइट ही करना है। अगर इसमें आपको ग्रिप नहीं मिल रही तो आप कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें इस जो फिलर वाल है और पोर्ट है पहले उसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। और लेकिन उससे पहले जो हमारी डिप स्टिक है उसको अच्छे से क्लीन कर लेना है न्यू ऑयल फिल करने से पहले इसमें,
ताकि उसमें पुराने ऑयल के ट्रेसेस ना रहे। वैसे तो रहता है, पूरी तरीके से नहीं निकलता है पुराना ऑयल, बट स्टिल ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप यूज़ कर लें तो बेटर होगा। उसके बाद हमें जो इसका ड्रेन पोर्ट है, ऑयल फिलर पोर्ट है सॉरी, उसको क्लीन कर लेना है अच्छे से। और जो फिलर कैप है इसको भी अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है ताकि कोई भी डस्ट इसमें ना रहे। कुछ इस तरीके से क्लीन होगा, आसानी से देखिए इसको क्लीन कर लेंगे पूरा जितना हो सके उतना। फिर उसके बाद हमको इसमें रिफ़िल करना है नए इंजन ऑयल का। आप चाहें तो बिना किसी फ़नल की हेल्प से डाल सकते हैं, बट मैं यहाँ पर फ़नल का यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा जो इंजन ऑयल है बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आप इसको एक साथ ना डालें। एक साथ डालेंगे तो ये इतनी आसानी से बबल्स क्रिएट होंगे इसमें। अदरवाइज़ आप उसको धीरे धीरे डालेंगे तो आसानी से, थोड़ा टाइम लेगा बट ईजिली इसमें चले जाएगा। और आप चाहें तो डब्बे को कुछ इस तरीके से पकड़ सकते हैं ताकि इसमें वेव्स ना बने और ये धीरे धीरे आसानी से पूरा का पूरा इसमें चला जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से आसानी से, थोड़ा टाइम लेगा बट ये स्टिल अच्छे से होगी ये चीज़। तो आपको ये चीज़ फॉलो करते रहनी है। तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हमें जो इसका ऑयल फिलर कैप है ये अच्छे से लगा लेना है और इसको टाइट कर लेना है। हैंड टाइट ही होगा ये भी, लेकिन किसी कपड़े की हेल्प से कर लीजिएगा। उसके बाद हमें जितना भी एरिया हमने काम कर रहा था सारा क्लीन कर लेना ताकि अगर कहीं पे ऑयल के ट्रेसेस हो तो वहाँ पर डस्ट कलेक्ट ना हो। उसके बाद ऑयल जो होगा उसको ऑयल सम्प में पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा। उतना वेट करने के बाद आप जो डिपस्टिक होती है उसको चेक कर लीजिएगा उसमें ऑयल का लेवल कितना है। उसके बाद जितने भी लीकेजेस के लिए जितने भी ऑयल फ़िल्टर हमने चेक किए हैं वो चेंज किए हैं सॉरी, वो चेक कर लेना है। देन हमको, आप चाहें तो गाड़ी के किलोमीटर्स नोट कर सकते हैं कि आपने कितने किलोमीटर्स में चेंज किया। नेक्स्ट टाइम आपके लिए इजी हो जाएगा कि चेंज करना। देन गाड़ी स्टार्ट करके हमें कुछ देर छोड़ लेनी है। उसके बाद दोबारा से हमें डिपस्टिक को चेक करना है कुछ देर बाद जब वो ठंडा हो जाए। और देन हमें चेक करना है कहीं इसमें कोई लीकेजेस ना हो। और ये प्रोसेस हमें कुछ दिनों बाद भी फॉलो कर लेनी है। देन अभी के लिए देखिए इसमें कोई लीकेज नहीं है। देन सेम थिंग आपको चेक कर लेना है जो ऑयल का ड्रेन प्लग था उसके साथ भी, उसमें भी कोई लीकेज ना हो, उसको भी अच्छे से आप चेक कर लीजिए। और दोबारा से उसमें एक बार कपड़े को अच्छे से कपड़े से क्लीन करके उसको भी इंश्योर कर लीजिए कि उसमें कोई लीकेज ना। अगर आपको लीकेज दिखता है उसमें तो आप उसको दोबारा से टाइट कर लीजिए। आपने पुराना ऑयल जो इससे निकला था उसको कभी भी ऐसे फेंकना नहीं है। हो सके तो जिस कंटेनर में हमने नया ऑयल आया था उसी में उसको दोबारा से कलेक्ट करके इसको किसी वर्कशॉप में दे दे, वर्कशॉप वाले इसको ले लेते हैं। कभी फेंकना नहीं है ऐसे उसको। तो दोस्तों ये सब हो जाने के बाद आपको सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। डिपस्टिक में ऑयल का लेवल चेक कर लेना है, अगर वो कम है तो रिफ़िल कर लें, लेकिन कभी भी ज़्यादा ओवरफिल नहीं करना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। जो उसका लेवल है लेवल पे ही होना चाहिए हमेशा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।